ओके, तो प्लीज अपने पेन एंड डायरी को एक बार कैमरा के सामने दिखा दे, क्योंकि ये डे 1 है। वेरी गुड स्नेहल जी। यस, पवन सर का भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये है लीडरशिप की स्टार्टिंग हो गई है। जिनके पास भी पेन एंड डायरी है प्लीज, अब सभी लोग प्लीज, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, कितने लोग आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं? प्लीज चैट बॉक्स में वाई लिखिए, फर्स्ट टाइम आए हैं। नेहा झा जी हैं, ललिता जी हैं, मीन्स काफी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है। और एक्मे बिजनेस में कब से हैं? न्यू ज्वाइनिंग है या अभी आपने न्यू ज्वाइनिंग है आप लोगों की? 6 मंथ हुआ है, कोई न्यू है, वेरी गुड। तो ये राइट टाइम है आपके लिए प्रोफाइल जानने के लिए, क्योंकि जब हम रूट जान लेते हैं ना, तो अगर सीडिंग अच्छी होती है तो पेड़ भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो आप सबका मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और आप करेक्ट पाथ पे चल रहे हो। ये 7 डेज डेडिकेशन के साथ आप हमें दे दीजिए बस। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं अपना जरा पीपीटी शेयर कर लूं। टाइम ले रहा थोड़ा सा। यस, थोड़ा टाइम लग रहा है, मे बी स्लो है नेट। सॉरी, कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या? बिना पीपीटी के मैं क्या स्टार्ट कर सकती हूँ पवन सर? अदरवाइज टाइम लग रहा है। हाँ हाँ सर सर, कोई सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्या आप सब एग्री हैं विदाउट पीपीटी? मेरे फेस को, पवन सर के फेस को, अपने अपने फेस को देखते हुए प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए। और वेलकम लीडर्स, मैं श्वेता मिश्रा दिल्ली से।
और एटमी बिजनेस में काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो समझा था कि किसी भी बिजनेस में आने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, स्पेशली प्रोफाइल। पवन सर ने भी बोला कि जब हम जॉब में आते हैं तो हमें प्रोफाइल बताई जाती है, डंडा अलग से होता है बॉस की, बट हमें या इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें डंडा करने के लिए कोई नहीं, हमारी मर्जी है, बट प्रोफाइल हमें पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताऊंगी जिसको नेक्स्ट जनरेशन का प्लान या थर्ड जनरेशन का प्लान बिजनेस भी कहा जाता है। प्लीज नोट डाउन, नेक्स्ट जनरेशन का एंड थर्ड जनरेशन का बिजनेस प्लान भी कहा जाता है, और ये है एटमी ग्लोबल बिजनेस प्लान। जितने पुराने लोग भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज पॉइंट को नोट करें। एटमी ग्लोबल बिजनेस प्लान। एटमी ग्लोबली बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि एटमी है क्या, व्हाट इज एटमी। जो नोट डाउन कर रहे हैं, अगर स्लो है या मैं फास्ट जा रही हूं तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज एटमी। ये एक कंपनी है जिसका मेन मोटो है, क्योंकि हमारी हर सेशन मोटो से स्टार्ट होती है, और मैंने आज आज की सेशन मोटो से नहीं स्टार्ट करवाई है। आपको इस मोटो को याद करना है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे नए बैठे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है ये मोटो आप सबको लर्न होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। तो एवरी सेशन मोटो से स्टार्ट होती है। सो चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये चार है, कम ऑन लेट्स डू इट। तो ये चार लाइन आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आज मैंने बताया है, कल से हम सेशन स्टार्ट होने से पहले ये चार लाइन सब इकट्ठा बोलेंगे, ठीक है। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। सो एटमी, एटमी एक पीपल ओरिएंटेड कंपनी है, पीपल ओरिएंटेड कंपनी है। हम सब एटमी फैमिली है। लोगों के साथ साथ अपने में चेंज लाते हुए, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के साथ साथ अपने में चेंज लाते हुए उनको दूरदर्शी बनाना है, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। ना केवल हम लोगों की, बल्कि साथ में एक दूसरे को समझकर विनम्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ये है एटमी का मोटो, इसको याद रखिएगा। एटमी का मोटो ही अपने आप में पूरी नॉलेज हमें देता है कि ये कैसे हमें साथ मिलके चलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अपने मोटो के साथ एटमी कंपनी ऑल ओवर दी वर्ल्ड काफी स्पीड से ग्रो कर रही है। एक्चुअली में एटमी है क्या, तो नोट डाउन करें। 2009 में कंपनी की शुरुआत साउथ कोरिया में हुई। फिर अपने मोटो के साथ एटमी 2010 2011 में यूएसए, जापान, कनाडा भी चली गई। 2011 और 18 में 10 और कंट्री में गई। नाम याद कीजिए, 10 और कंट्री में गई। ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड रसिया। 2019-20 में चाइना, हांगकांग, कंबोडिया, इंडिया के साथ साथ वियतनाम में भी आई। सो इंडिया में 2020 में आई है। सो वी आर ब्लेस्ड कि एटमी कंपनी का इंडिया में 11 नवंबर 2020 में बर्थ हुआ या लॉन्च हुआ। हम सब आज एटमी कंपनी के बारे में नॉलेज ले रहे हैं यहाँ पे। आज एटमी सक्सेसफुली, पॉइंट करिए, 57 कंट्री में काम कर रही है। कितने कंट्री में काम कर रही है? 57 कंट्री में। और अगर
वन लाइन में एटमी को डिफाइन किया जाए, कोई पूछता है कि वन लाइन में डिफाइन करो एटमी को, तो एटमी कंप्लीटली ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। एटमी कंप्लीटली ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, जस्ट लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। हम सब अमेजोन फ्लिपकार्ट जानते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। एटमी वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, जहां पे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट एंड पेटेंटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एटमी वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, जहां रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट एंड पेटेंटेड प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। एटमी का खुद का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हब है। स्लोली एटमी स्पीड पकड़ रही है। एटमी के पीछे दो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, सो इसे भी नोट डाउन कीजिए। ओके, कैमरा ऑफ है? नहीं क्या सर, काम है? कैमरा मेरे ऑन है सर। काम, कैम काम। तो एटमी के पीछे जो दो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसका नाम है केरी एंड कोलमार्क। केरी, अब केरी एंड कोलमार्क है क्या? माइंड में सेकंड थॉट आई होगी, ये क्या बोल दिया, केरी एंड कोलमार्क। सो केरी को लिखिए, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंडिया में इसरो है एंड अमेरिका में नासा है। हम सब जानते हैं नासा को, इसरो भी जानते हैं, उसी तरह से ये भी है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लो, अच्छा लो में स्लो बोलूं? ठीक है। वैसे ये सारी चीज आपको मिल जाएगी मैम ऑनलाइन, जो मैं बोल रही हूँ। ध्यान से सुनिए, सिर्फ केरी लिखिए और जब आप गूगल पे डालोगे तो उसकी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि इंडिया में इसरो है एंड अमेरिका में नासा है, उसी तरह साउथ कोरिया में क्या है, साउथ कोरिया में केरी है, जो कि 60 इयर्स ओल्ड है। 60 साल, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो 60 साल के नीचे होंगे, तो केरी 60 इयर्स ओल्ड है। केरी में 3000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। काम ही नहीं करते, दिन रात काम करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए अपना। मजा तब आएगा जब हम पढ़ाई करते हैं, तो वन टू वन जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना, तो मजा आ जाता है। क्योंकि आज का सेशन एक तरह से समझिए कि लर्न करना, यही चीजें आपको अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट, जिनके पास प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे, तो ये बातें आपको बोलनी है। उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे ना, तो मजा आएगा। सो 1500 पीएचडी स्टूडेंट काम करते हैं। अब तक केरी ने 20,000 प्रोडक्ट डिस्कवर किए हुए हैं, 20,000 प्रोडक्ट डिस्कवर किए हैं और पेटेंट भी करवा लिया है। केरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केरी स्पेस फूड बनाती है, स्पेस फूड रेडी करती है। नासा के बाद ये सेकेंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पेस फूड बनाने में स्पेशलिस्ट है। नोट डाउन कीजिए, नासा के बाद ये सेकेंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पेस फूड बनाने में स्पेशलिस्ट है। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट बॉडी एटमी की है कोलमार्क। कोलमार्क 100 इयर्स ओल्ड कंपनी है, और कायरी एंड कोलमार्क कोरियन गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। कोरियन गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है कायरी, केरी एंड कोलमार्क। तो कोलमार्क बीएनए जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, ओईएम एंड ओडीएम, ये दो वर्ड किसी के सामने बोल दिया ना, तो 100% वो ज्वाइन, पहले तो सरप्राइज हो जाते हैं जो रियल बिजनेसमैन है। ओईएम एंड ओडीएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर पे काम करती है। 13 कंट्रीज में कोलमार्क ऑलरेडी काम कर रही है। 500 से ज्यादा ब्रांड आज कोलमार्क के साथ एसोसिएट हैं। यू कैन गूगल इट।
कोलमार्क क्लाइंट गूगल करेंगे तो पूरी नेम आ जाएगी। सो कोलमार्क बीएनएच के जो ग्लोबल क्लाइंट हैं, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आप जिस भी कॉस्मेटिक का नाम ले लीजिए, या आपको जिस भी कॉस्मेटिक का नाम मालूम है, वो सभी कोलमार्क के क्लाइंट हैं। आप सभी के लिए सरप्राइज होगा कि इन सभी कंपनी के लिए कोलमार्क ही R&D करती है एंड मैन्युफैक्चर भी कोलमार्क करती है। लैक्मे सुना होगा आप सबने, लैक्मे, लोरियल, एमवे, ओरिफ्लेम, फॉरएवर, बड़ी से बड़ी ब्रांड का नाम आप ले लो, जो भी पता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये एटमी के लिए डिफरेंट कैसे है। कौन डिफरेंट कैसे? कोलमार्क, क्योंकि कोलमार्क का एटमी एक पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट है, करेक्ट। तो इंटीग्रेटेड पार्ट, तो एटमी के लिए जो प्रोडक्ट कोलमार्क बनाती है, ध्यान दीजिएगा, केरी फॉर्मूला रेडी करती है, रिसर्च करती है, उसी फॉर्मूला को कोलमार्क प्रोडक्ट का रूप देती है। ये डिफरेंस है। जितने ब्रांड का मैंने नाम लिया उसमें कोलमार्क ही रिसर्च करती है, कोलमार्क ही मैन्युफैक्चर करती है, बट एटमी के प्रोडक्ट का केरी जो है वो रिसर्च करती है एंड कोलमार्क जो है उसको रूप देती है प्रोडक्ट का। क्लियर है? सो इसीलिए एटमी की क्वालिटी बाकी एवरेज से कई गुना बेहतर हो जाती है, कई गुना। और इसीलिए एटमी प्रोडक्ट का कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता है, करेक्ट। एटमी की ग्रोथ की अगर बात करें तो 2009 से लेकर 2023 तक ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, इस बात को ध्यान दीजिए। सो 2020 में पूरे 2020 में जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउनफॉल में चली गई थी, ध्यान दीजिएगा 2020 याद कीजिए, जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउनफॉल में चली गई थी, तभी एटमी ने न्यू स्टैंडर्ड सेट किया। 2020 में ही एटमी ने 1.48 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया, 1.48 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया, जो बहुत ही चौंकाने वाली आंकड़ा है। 2020 में हम सब कोरोना काल में थे, ठीक है। इंडिया में 10,861 करोड़ का टर्नओवर किया, 10,861 करोड़ का टर्नओवर किया। इंडिया की सारी कंपनी को अगर मिला दिया जाए ना, तो वो भी इसके आसपास नहीं होगा, जो कि एटमी ने अकेले ही कर दिखाया। वो भी तब जब एटमी इंडिया में फर्स्ट स्टेप ही रखा था, है ना, ताली बजाने वाली बात। फर्स्ट स्टेप ही रखा था और कमाल कर दिया। वो भी तब जब इंडिया में फर्स्ट स्टेप रखा था। अब आप देख सकते हैं कि एटमी कितने स्पीड से ग्रो कर रही है। उसी स्पीड को हमें भी अडॉप्ट करना है, हमें भी उस स्पीड से ग्रो करना है। डीएसएन ग्लोबल रैंक में 12th रैंक है, 2009 में स्टार्ट हुई कंपनी का, आज डीएसएन में 12th रैंक है। ध्यान देने वाली बात है कि 2009 में स्टार्ट हुई और आज 12th रैंक में। एटमी के पीछे जो पायलट हैं, वो जिस स्पीड से एटमी को ग्रो कर रहे हैं, और एटमी को कंट्रोल करने वाले जो पायलट हैं, क्या आपको पता उनका नाम क्या है? डॉक्टर हैन गिल पार्क। एटमी को चलाने वाले पायलट का नाम है डॉक्टर हैन गिल पार्क। ये नाम आप सबको याद रहना चाहिए, बात बात पे आपको डॉक्टर हैन गिल पार्क का नाम लेना है। अगर ये ना होते ना, तो शायद हम आज कनेक्ट ही नहीं हुए होते।
इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। डॉक्टर हैंगल पार्क की एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स क्योंगी यूनिवर्सिटी से किया। इन्होंने पीएचडी किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वोंगसुंग यूनिवर्सिटी से। 1992 में अपनी एमएलएम की करियर स्टार्ट की फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ 3 इयर्स में ही इन्होंने हाईएस्ट रैंक अचीव किया एमएलएम में। 1999 में ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग के फर्स्ट प्रेसिडेंट से, और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर क्लब से 2000 में डॉक्टर हैंगल पार्क ने कंपनी की स्थापना किया जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की जैसा ही काम करता था, जिसका नाम है IamKorea.com। 2013 में डॉक्टर हैंगल पार्क को वाइस चेयरमैन बनाया गया द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। 2015 और 18 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे KDSA के। ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना, आप जब बताओगे मार्केट में किसी को नहीं पता है। KDSA के कोरियन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन। 2019 में डॉक्टर हैंगल पार्क को प्रेसिडेंट बनाया गया KDSA का। ये एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है हर कंट्री का, क्योंकि आप सब डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग का एसोसिएशन होता है हर कंट्री में, कि उस कंट्री में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलता है उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है वहां। ठीक है, इतनी सारी अचीवमेंट के साथ साथ डॉक्टर हैंगल पार्क फाउंडर एंड चेयरमैन है एटमी कंपनी के। डॉक्टर हैंगल पार्क की अचीवमेंट एंड नॉलेज को देखते हुए आज वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें डॉक्टर हैंगल पार्क को मेंबर बनाया गया। अब आप सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे होंगे कि आप किनके साथ एसोसिएट हुए हैं। उनके लीडर, उनके पायलट जब इतने नॉलेजेबल हैं तो आप कितने सेफ हैं, एंड सिक्योरिटी की फीलिंग आनी चाहिए आपको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनको। मीन्स CEO काउंसिल मेंबर में शामिल किया गया। ठीक है, डॉक्टर हैंगल पार्क वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है। पूरे वर्ल्ड के टॉप मैगजीन, अगर मैं अभी पूछूं किसी को पता है टॉप मैगजीन कौन कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, पूछूंगी नहीं, हैंड रेज कर दीजिए। यस, जोसेफ सर को पता है ना। या तो वो टॉप मैगजीन फोर्ब एंड फॉर्च्यून के कवर, रत्नेश सर को भी पता है, फॉर्च्यून के कवर पेज के में आने का सभी का सपना होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वही आते हैं उसमें। इसमें हमारे डॉक्टर हैंगल पार्क बहुत बार आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने एटमी की प्रोफाइल बता रही हूँ अभी। अब सवाल ये है, क्यों एटमी इतने स्पीड से ग्रो कर रही है? क्योंकि इसके पीछे दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? केरी एंड कोलमार्क। एटमी के जो पायलट है वो है डॉक्टर हैंगल पार्क, जो कि हाईली क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट है। अब अगर मैं बात करूं एटमी प्रोडक्ट की, ठीक है, दो एसोसिएशन की बात हो गई, डॉक्टर हैंगल पार्क की हो गई, अब तो प्रोडक्ट की ही बात होनी चाहिए। सो प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या क्या रेडी करती है लोगों के लिए, तो ये सप्लीमेंट रेडी करती है, स्किन केयर रेडी करती है, कॉस्मेटिक रेडी करती है, डेंटल एंड पर्सनल हाउस होल्ड के प्रोडक्ट तैयार करती है। तो एटमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं
वो सोसाइटी के लिए एक वरदान है। ये सिर्फ यूनिक ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाती है। अभी तक हम सब जितने लोग भी प्रोडक्ट यूज करते थे एडवर्टाइजमेंट देख के, इतनी डीप नॉलेज लेके कभी भी प्रोडक्ट नहीं यूज किया। तभी कभी कभी प्रोडक्ट लेके आया और दिवाली की सफाई में उसको हम निकाल के फेंक देते थे विदाउट नॉलेज। ऐश्वर्या राय ने बोला, किसी ने बोला, टीवी में देखा, उठा के ले, वेस्टेज ऑफ मनी। अब जो हम प्रोडक्ट मंगाएंगे उसकी वैल्यू हमें पता होगी, क्योंकि हमें उसके रूट पता है कि इसके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पीछे कितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं। दिस इज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, तो हम उसको यूज भी अपना समझ के करेंगे। ठीक है। एटमी की जितने भी प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के लिए वरदान है। आपको पहले भी मैंने बताया कि एटमी का मानना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों को एक ऐसे प्रोडक्ट दूं जिसकी बेस्ट क्वालिटी हो, और एटमी के प्रोडक्ट से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में मैच नहीं हो सके। कैसे होगी? यहाँ पे साइंटिस्ट R&D कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कोलमार्क कर रही है, इसके पीछे डॉक्टर हैंगिल पार्क है, और लक्स, फेयर एंड लवली, लॉरियल, इनसे कहाँ से मैच होगी? इसके लिए एटमी ने अपने प्रोडक्ट को कम लागत में आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। सो एटमी की स्ट्रेटेजी है मास प्लस प्रेस्टीज प्रोडक्ट, मैस्टीज, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। और इस स्ट्रेटेजी के लिए इन्होंने GS स्ट्रेटेजी अपनाई है, ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल सेल्स। यही रीजन है कि कम इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप सब पा रहे हैं एटमी की। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं सभी के लिए अपनी अपनी क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया को ले ले, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हर कंट्री की अलग अलग होती है। जैसे इंडिया, इंडिया में क्या है? हमारा हल्दी है, टर्मरिक है, अश्वगंधा है, जो इंडिया में बोला जाता बेस्ट है, यहाँ मिलती है। तो नंबर 1 क्वालिटी इंडिया में है अश्वगंधा और हल्दी की। वैसे ही टर्की की क्या है? पोमीग्रेनेट। यहाँ काम करिएगा, बड़ा मजा आएगा। पूरे कंट्री में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं वो भी हमें पता हो जाती है, तो जनरल नॉलेज भी हमारी स्ट्रांग हो जाती है। मुझे नहीं पता थी एटमी में आने से पहले कि पोमीग्रेनेट टर्की में बेस्ट मिलती है, नंबर 1 मिलती है। अमेरिका में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, बेस्ट मिलता है। ठीक है। जापान में, जापान में आई ल्यूटीन एक प्रोडक्ट है, वो बेस्ट मिलता है, नंबर 1 होती है। एटमी क्या करती है? एटमी क्या करती है? जिस कंट्री में जो बेस्ट प्रोडक्ट मिलती है उस प्रोडक्ट को वहीं से लेती है, वहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती है, वहीं प्रोडक्ट तैयार करती है। जिससे होता क्या है कि कम इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट पूरी कंट्री को प्रोवाइड करा सके। ये है GS स्ट्रेटेजी। और एटमी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन हब होने के कारण एटमी को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। एटमी के प्रोडक्ट हमारे लिए वरदान है। इस धरती पे जितने भी लोग हैं, हम सब मॉर्निंग की शुरुआत किससे करते हैं? टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। करेक्ट? मैं सही बोल रही हूँ ना? टूथपेस्ट और टूथब्रश से ही करते हैं। तो आप सबको बताना चाहूंगी कि जो भी टूथ ब्रश आपके घर में होगा, जो भी होगा, वो टूथ ब्रश हमारे दांत को कम, हमारे गम, हमारे मसूड़ों को ज्यादा साफ करती है। एक बात और बताना चाहूंगी कि जब ब्रश करने के बाद उसे आप रख देते हो वॉशरूम में, तब उसके पीछे कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद ही ब्लैक ब्लैक डॉट आ जाती है। आती है? बहुत लोग आती है, हम इग्नोर करते हैं। सुबह उठते हैं और यूं थोड़ा सा पानी से गीला किया,
और वो एक बैक्टीरिया